नमस्कार दोस्तों, बुद्धम शरणम गोइंग में आपका स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो आप जान ले कि ध्यान आपके अंदर आत्मिक शांति की एक उपचार की विधि है। यह आंतरिक कार्य है, अपनी आत्मा से मिलन का। इसमें केवल अपनी सांस का नियंत्रण करना ही सम्मिलित नहीं है। ज्यादातर लोग ध्यान के बारे में पूरा नहीं जानते हैं। हम अक्सर ध्यान करते हैं क्योंकि हम आंतरिक और आत्मिक शांति चाहते हैं। शांति की अवस्था से भी हमारी समस्याएं तुरंत समाप्त या हल नहीं होती हैं। ध्यान का अर्थ है अपने आप को भीतर से जान लेना। ये जीवन को सही दिशा में विकसित कर देता है। आज ध्यान करने की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि अधिक लोग इसके कई स्वास्थ्य लाभों की खोज कर रहे हैं। साथियों, ध्यान से व्यक्ति में दयालुता, सकारात्मकता, सौहार्द विकसित होता है और इसे करने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह: यदि आप परेशान हैं तो उस समय के दौरान आपको सबसे पहले स्वयं की देखभाल करना सीखना होगा। यदि आप स्वयं की देखभाल ही नहीं करेंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अपने आप को या अपनी भावनाओं को मत त्यागें। आपको स्वयं की ओर मुड़ना चाहिए और स्वयं को वह प्यार और दया देनी चाहिए जो आपके उपचार के लिए आवश्यक है। इसी से आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान हमारे मन और तन को शुद्ध करने का बेहतरीन तरीका है। यह आपको स्वयं को जानने का अद्भुत और अद्वितीय माध्यम है जो आपकी मदद करता है। ये भारत की सबसे पुरातन तकनीक है जिसे लगभग 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने दोबारा से खोजा था। महात्मा बुद्ध से पहले भी भारत में ऋषि मुनि इसका अभ्यास करते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में बदलते लाइफस्टाइल और बिगड़ते खान पान ने हमारे शरीर को कम उम्र में ही कई बीमारियों से ग्रसित कर दिया है। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई अपनी बीमारी को लेकर तनाव में है। ये तनाव दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो जाता है। इस तनाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ध्यान एक अद्भुत माध्यम है। ध्यान मेडिटेशन आपके मस्तिष्क को आपके विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और पुनः स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने की विद्या है। आज की जीवन शैली में कई लोग इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं। आप इसका उपयोग अपने और अपने आसपास के परिवेश में जागरूकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को सकारात्मक मनोदशा और दृष्टिकोण, आत्मा अनुशासन, स्वस्थ नींद और यहाँ तक कि दर्द को सहन करने में सहायक होता है। ध्यान का अभ्यास करने से हमारा रक्त प्रवाह बढ़ता है, रक्त संचार बढ़ने और तनाव मुक्त रहने से मुख की रंगत में निखार आता है। एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। ध्यान का अभ्यास मन को शांत रखता है, तनाव को कम करता है और इंसान खुश रखता है। ध्यान से धैर्य और व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन में तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में ध्यान बेहतरीन उपचार है। ध्यान से इंसान राग, भय, मोह, लालच, द्वेष समेत कई विसंगतियों से मुक्ति पा सकता है। ध्यान से चिंता कम हो सकती है। ध्यान के कुछ रूपों में बेहतर आत्म छवि और जीवन को कैसे जिया जाए उस पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। ध्यान से सुधार और सोचने की स्पष्टता आपके दिमाग को युवा रखने में मदद कर सकती है। कीर्तन क्रिया ध्यान की एक विधि है जो एक मंत्र को जोड़ती है। विशेष प्रकार के ध्यान अपने और दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं और कार्यों को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप मानसिक अनुशासन विकसित कर सकते हैं। ध्यान आपकी जागरूकता बढ़ाकर आपकी निर्भरता को तोड़ने में मदद कर सकता है। शोध से पता चला है कि ध्यान लोगों को अपना ध्यान पुनः स्थापित करने और निर्देशित करने, अपनी भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित करने और उनके कारणों के बारे में उनकी समझ बढ़ाने में मदद कर सकता है। चलिए अब गौतम बुद्ध की इस सीख से जानते हैं कि ध्यान क्या है। साथियों, गौतम बुद्ध शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक जंगल में पहुंचे। काफी समय से सभी चल रहे थे, इस वजह से शिष्य थकावट महसूस कर रहे थे। एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा कि क्या हम कुछ देर आराम कर सकते हैं? सभी को बहुत थकान हो गई है। बुद्ध ने शिष्य की बात सुनकर बिना कुछ बोले एक पेड़ के पास ही बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। सभी शिष्य भी वहीं आराम करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक खूंखार जानवर आ गया। जानवर को देखकर सभी शिष्य डर गए और पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचा लिए, परंतु गौतम बुद्ध वहीं पर ध्यान में बैठे रहे। एक शिष्य ने आवाज लगाई और कहा कि हे प्रभु, आप तुरंत पेड़ पर आ जाइए। एक खूंखार जानवर हमारी ही ओर आ रहा है। परंतु बुद्ध अपने ध्यान में बैठे रहे। अगले ही पल वह जानवर वहां पहुंच गया। उसने बुद्ध के पैरों को सूंघा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। शिष्य ये दृश्य देखकर हैरान हो गए। जानवर के जाने के बाद सभी शिष्य पेड़ से नीचे उतर आए। कुछ देर बाद बुद्ध को एक मच्छर ने काटा तो बुद्ध ने तुरंत हाथ से उस मच्छर को उड़ा दिया। ये देखकर एक शिष्य बोला कि अभी थोड़ी देर पहले एक जानवर आया था, तब आप उसके सामने शांत बैठे थे, लेकिन एक मच्छर की वजह से आपको कष्ट हो रहा है। बुद्ध ने कहा कि जब वह जानवर आया था तब मैं अपने ध्यान में मग्न था, मैं अपनी आत्मा में विलीन था। अभी मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ और इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दोनों ही स्थितियों बहुत अंतर है।
जब मैं ध्यान में था तो बाहरी चीजें मुझे प्रभावित नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपने भीतर की खोज में लगा हुआ था। अब जब मैं ध्यान में नहीं हूं तो एक छोटा से मच्छर से भी परेशानी हो रही है। गौतम बुद्ध ने ये सीख दी है कि जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ होते हैं तो किसी भी बाहरी वस्तु के लिए हमारा मन विचलित नहीं होता है। बाहरी वस्तु हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ध्यान करने से हमारे आसपास सकारात्मक वातावरण बन जाता है। जब वह जानवर आया था तो मेरे आसपास का वातावरण शांत और सकारात्मक था। इस वातावरण में आकर जानवर के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। वह शांत हो गया और वह यहाँ से चला गया। इसीलिए हमें नियमित रूप से ध्यान करते रहना चाहिए, तभी हमारी अशांति दूर हो सकती है और मुश्किलों से लड़ने की शक्ति मिल सकती है।